पकड़ लो माज। तो गाजर, वाह ये काफी कांटेदार है, ये इसलिए है ताकि ये मूलिया वो मूंगरे हैं। अगर गांव की सैर हो, अगर आप गांव के किसी घर में आओ तो ये आपको ना मिले। देखिए बहुत बड़ा साइज है, किंग साइज का गुलाब है, अंदर खींच लेती है और उधर से काट देती है। तो गांव में खजूरें काफ़ी होती हैं, लेकिन बड़े अजीब से देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है बंदा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। आज हम जा रहे हैं अपने गांव में, तो उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। बहुत सारे जो है फील्ड्स और खेतों को विज़िट करना है, बहुत सारे प्लांटेशन के बारे में बात होगी और गांव का क्या माहौल है और क्या वहाँ का कल्चर है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना सफ़र जारी करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम वहाँ पर क्या कुछ देखते हैं। तो जी मोहम्मद मुआज़ ने फरमाइश की है आते ही कि मैंने मेमे देखनी है, और गांव में अगर बच्चे आएँ तो उनको मेमे नज़र ना आए, बकरियां नज़र ना आए तो उनको एंजॉय नहीं होता। तो बड़े जानवरों से तो डर लगता है, लेकिन अभी यहाँ पे हम निकालते हैं और फिर देखते हैं कि कैसी मेमे हैं। तो ये जानवरों को भगाने की कुछ मखसूस आवाज़ें होती हैं। छोटी छोटी मेमे हैं अभी, तो मोहम्मद मुआज़ जितनी है, मोहम्मद मुआज़ खेलेगा इनसे। मोहम्मद मुआज़ आपने मेमे से खेल है, वो मेमे आ गई। तो नए लोग होते हैं तो मेमे भी डरती हैं। बुला लो को, आ जाओ, पकड़ लो माज़, पकड़ लो। ओहो ओहो, ये वाली पकड़ लो, ब्लैक, ये ब्लैक माज़, ब्लैक। माँ ये ब्लैक बड़ी पकड़ लो से। मम्मा पास जा रही है अपनी, वो कान से पकड़ लो, वो गई। तो चले जी, मोहम्मद माल एंजॉय करता है और इसे पकड़ने के लिए बाबा इसकी हेल्प करते हैं। चलो पकड़ के कान से इधर ले आओ मेरे पास, आज टांग से पकड़ लो। तो जी माशाल्लाह मोहम्मद माल ने, चलो माँ हाई होगी उसके। हाँ वो मेरी मम्मा की शिकायत लगाने जा रहा है अब उसकी मम्मा आएंगे, मोहम्मद माल को मारेंगे फिर। सॉरी कर दो उसे, सॉरी कर दो। तो चलें जी, हम एंजॉय करते हैं और देखते हैं फिर। सो गया, ये पार कर दो, अब पार कर दो। छोटी मम्मी साथ ले जाएं, चलो छोटी मम्मी साथ लेके जाते हैं हम। चलो पीछे पकड़ लो, पकड़ लो इनको, पकड़ लो। तो जी मोहम्मद मुआज़ अब इन छोटे छोटे बच्चों को फीडर पिलाने लगा है, क्योंकि ये इन बच्चों को फीडर पिलाते हैं। तो माल ऊपर खड़े हो जाओ आप, इनको को ऊपर आ जाओ, ये चार पाई के ऊपर, बाकी कोई पिलाओ। तो जी फाइनली मोहम्मद मुआज़ को फीडर पिलाना आ गया कि मेमे को फीडर कैसे पिलाना है।
थल्ले नहीं जा रही, थक गई पता। थक गई? आजा आजा, तू ही आजा। जी जनाब, आ चुके हैं हम गांव में। गांव में हम जो सबसे पहले काम करते हैं वही करते हैं कि ढूंढते हैं किचन गार्डन के गांव वाले जो लोग हैं वो किस तरह से किचन गार्डनिंग करते हैं। तो ये जनाब आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम मौजूद हैं उनके घर की बैक साइड पे, जो कि किचन गार्डन के लिए जगह बनाई गई है। और इस जगह पर जो इनका कह लें कि छोटा सा इन्होंने एक पोर्शन बनाया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इनके किचन गार्डन में क्या कुछ है। और इस पोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो गाजरें लगाई गई हैं। तो गाजर जो है ये ज़ाहिरी बात आपको बताया था कि ये ज़मीन में लगती है और इसकी कोई पनीरें वगैरह तैयार नहीं होती, अभी बहुत छोटी हैं। तो कह सकते हैं कि इसको कुछ टाइम बाकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी हुई हैं। ये देखो भाई, कैमरा मैन इधर आओ मेरे जनाब, ये देखें, ये एक बंडल जो है वो, अरे बाप रे, आजा भाई, है इसको निकालना ज़रा मुश्किल है। तो ये जनाब मंच लगा हुआ है सारा गाजरों का, ये गुच्छा है, यहाँ पे गाजरें तैयार हैं। ये हमारे सीब भाई हैं, ये कुछ निकाल के दिखाएंगे। निकालो यार कोई गाजर वाजर अच्छी सी। हाँ ये इधर दो, ये अभी बहुत छोटी छोटी हैं गाजरें, तो इनको यार टाइम चाहिए थोड़ा और बड़ा होने के लिए, तो इंशाल्लाह। हाँ ये है वो गाजर, वाह बहुत लाल है, इसका जूस बने फ्रेश, तो ये आपके सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। अच्छा, तो एक साइड पे आप देखें, मुझे एक नज़र आ रहा है कि ये एक पौधा है मिर्चों का, इसके ऊपर पत्ते कम हैं और मिर्चें ज़्यादा लगी हुई हैं। काफ़ी पुराना पौधा है और ये आगे अब इसकी एज काफ़ी हो गई है, इसी वजह से इसके ज़रा पत्ते कम है, लेकिन मिर्चें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। थोड़ा सा और आगे हैं, देखते हैं। तो ये जनाब मुंगरे हैं। मुंगरे बहुत ही खूबसूरत होते हैं, देखें यहाँ पे ये मुंगरे लगे हुए हैं, बहुत ही VIP किस्म के, ऐसे बाज़ार में कहीं नहीं मिलेंगे। बाज़ार में मिलते हैं बड़े बड़े, तो वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। और आगे आ जाएं, आगे जनाब इस जगह पर कुछ इन्होंने ये साग लगाया हुआ है, ये सरसों का। और अब ये तो साथ यहाँ पे जनाब इन्होंने लगाए हुए हैं शलजम। देखे जी माशाल्लाह से एक शलजम हमने निकाला है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। इसको डायरेक्टली खाया भी जा सकता है, इसके भी सीड जैसे साग के होते हैं वैसे ही इसके सीड्स हैं। तो आगे आओ शुएब, आगे देखते हैं क्या है। आगे वाली जो चीज़ है ना वो ज़्यादा मेहनत वाली है, देखिए आपको पता लगेगा मेहनत हुई है। तो जनाब ये लहसुन है बिल्कुल, और इसको सेपरेट करके इन्होंने लगाया हुआ था। तो ये पूरी कैरी जो है वो लहसुन की है सारी। तो मीन्स कि जब ये बन जाएगा तो ये घर का लहसुन हो जाएगा। इसको ग्रीन है वो भी हम खा सकते हैं। और ये यहाँ पे मेथी लगी हुई है जी, यहाँ पे ये मेथी लगी हुई है छोटी छोटी। यहाँ पे मेथी लगता है हार्वेस्ट कर ली है उन्होंने 2-3 बार। तो इस खेत से बाहर जाते हैं ज़रा। अच्छा, तो मुबशर भाई बात कुछ ऐसी है कि बहुत सारे ज़मींदार अब ये काम छोड़ गए हैं। वो क्या वजह, ऐसे क्यों हुआ? ऐसे ज़मींदार ही ऐसे काम अगर छोड़ दें तो शहरी क्या करेंगे? यार एक्चुअल में ना लोगों को लगाया गया कि भाई आप गन्ना बीज लें, गन्ना लगा लें, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ कहते हैं जी आप गंदम लगा दें, गंदम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और इसमें क्या होता है कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर के हमने अपनी ज़मीनों को ऐसे बंजर कर लिया है, और ध्यान हमारा ऐसी फसलों की तरफ हो गया कि भी जो सालाना फसलें हैं उसकी बजाय अगर हम ये सब्ज़ियाँ लगाएं, घर में एक आध सब्ज़ी की जो क्यारी है वो ज़रूर होनी चाहिए। हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे वो एक क्यारी ज़रूर लगाते थे ऑर्गेनिक वेजिटेबल की, जिसके अंदर वो बाज़ार की किसी भी किस्म की खाद इस्तेमाल नहीं करते थे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल माशाल्लाह से ऑर्गेनिक है। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे कुछ फ्रूट वाली फलदार पौधे भी लगाए हुए हैं। अच्छा मुबशर भाई, जो इनके पास ये जगह है, मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लकड़ियाँ स्टॉक की हुई थी। मतलब ये वो जगह है जहाँ पे बैक यार्ड जिसे कहते हैं जी बिल्कुल। तो इसमें अगर सब्ज़ी लगा लेते हैं तो कोई नुकसान भी नहीं है। जैसे कि हम आपने शुरू में बताया कि आज हम गांव की सैर करेंगे, तो वो सैर में तो आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो गया है। यहाँ पे धनिया भी लगा हुआ है और धनिया के साथ साथ यहाँ पे सौंफ भी लगी हुई है। ये सौंफ के पौधे हैं, जब इसके ऊपर बीज लगेंगे
तो वो समझें इसके सौंफ होगी। और काफ़ी यहाँ पे खूबसूरत चीज़ें लगी हुई हैं, मोंगरे लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। मोंगरे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मूली के ऊपर जो फूल लगते हैं वो मोंगरे होते हैं, मूली के बीज होते हैं, लेकिन मोंगरे का बीज और होता है और जो मूली का बीज और होता है। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं बशर यार? भाई? मूली मैं आपको बताऊँ ना, मूली ये लगी हुई है आपकी, तो इसके ऊपर अभी तक फूल नहीं लगे। ये देखें, ये आपकी मूली है, निकालें तो एक, ये देखें, ये मूली है, वो मुंगरे हैं। मुंगरे और चीज़ है, मूली और चीज़ है। अब देखें, हमने एक ही किचन गार्डन से हमने मूली भी हासिल कर ली है, शलजम भी हासिल कर लिया है, गाजर भी ले ली है, मेथी लगी हुई है, धनिया लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है, पालक की क्यारी है, आगे पुदीना लगा हुआ है। तो ये अगर हम छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर अपने इवन गाँव में भी इस चीज़ को लेके चलें तो हमारा घर का किचन गार्डन हो सकता है। और हम आपको सिखाते हैं कि हमने अपने शहर में रह के अपनी छत के ऊपर किस तरह से गार्डनिंग करनी है, ताकि हम ये सब चीज़ें अपने घर में खुद उगा सकें। बाज़ार से जो चीज़ आती है उसके अंदर केमिकल खाद वगैरह इस्तेमाल की जाती है, स्प्रे होती है बहुत हैवी, और जो ऑर्गेनिक है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, कम होता है, लेकिन उसका जो टेस्ट और लज्जत होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हम उसके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो चले हम बाकी की सैर करते हैं अपने गांव की, और गांव में क्या कुछ होता है, क्या चीज़ें होती हैं। शहर के बहुत सारे लोग होते हैं जो गांव में आने को तरसते हैं, क्योंकि शहरियों के पास वो चीज़ें नहीं होती, और गांव वाले कहते हैं हमने शहर में जाना है, और शहर वाले कहते हैं गांव में जाना है। तो शहरी तो गांव में आ गए हैं सैर करने। बहुत सारी सहूलतें गांव में नहीं होती हैं और शहर में वो होती हैं। तो यहाँ पे सरसों लगी हुई है, ये वो चीज़ है जो आप मज़े मज़े का साग खा चुके हैं, और उसकी बाकी चीज़ जो बची होती है वो उसके बीज हैं। बीज से सरसों का तेल निकलेगा और फिर ये मार्केट में आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि महंगा होने वाला है आगे आने वाले जो दौर हैं सरसों के। तो यहाँ पे खेत पक चुके हैं, सरसों के फूल ख़त्म हो गए हैं। पहले अगर आप वो उस तरफ देखें तो वहाँ पे येलो सरसों के फूल लगे हुए हैं, और ये पक के बीज इसके तैयार हो गए हैं। जब इसको निकालेंगे तो अंदर से राया निकलेगा। ये आपको बीज दिखाते हैं, बीज इसके अंदर अभी पका नहीं है। तो ये काले रंग का सीड है इसका। तो चलें हम आगे की सैर करते हैं और देखते हैं। तो जब जा रहे हैं हम गांव की मस्जिद में, जहाँ पे हम जुमा पढ़ेंगे, और जुमे के बाद फिर बाकी का माहौल देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे खुश्क चारा पड़ा हुआ है जो कि ये गन्ने का आग होता है। गाड़ी में बैठते वक्त कुछ लेट हो गया आपको बताने में। गन्ने का आग होता है, ऊपर वाले छिलके जो कि काट के रख लिए जाते हैं, फिर इसको बाद में जानवरों को डाला जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का होता है। आप अक्सर लोग कहते होंगे, यहाँ पे ग्रास भी लगी हुई है, बड़ा सारा चारपाई है, बैठक होती है जहाँ को काफ़ी। अब अक्सर लोग कहते होंगे यार दूध में से महक आती है, तो ये आग डालने से चलते हैं। तो चलें हम चलते हैं मस्जिद की तरफ और नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज जुमा। गड्डी में चला तो यहाँ मुबशर भाई बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने। तो काफ़ी आगे रास्ता कठिन है और हम जा रहे हैं, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि गाड़ी अब कौन चला रहा है। तो ये गाड़ी चलाने का मौका मुझे मिला और मैं फ़र्स्ट टाइम चलाने लगा हूँ। कहते हैं कि गांव में चला लो तो कुछ नहीं होता, नुकसान गाड़ी को होना, किसी को कुछ नहीं होना। तो चले मिलते हैं। गाँव में मस्जिद बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत, हम आ गए हैं और अब चलते हैं मस्जिद में, और पहले वज़ू करते हैं और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ते हैं। उसी तरह अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। अल्लाह की कुदरत दे नाल ऐसा सी कि हुजूर ने फरमाया कि वो लोग सुबह सुबह फसल बीजते सी, शाम तक उन्हां दी फसल पक जाती सी और फिर शाम को फसल काट लेंदे सी। हुजूर ने पूछा जिब्राइल कौन लोग ने? या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के
तो जी जुमा पढ़ लिया है और जुमे के बाद हम जा रहे हैं गाड़ी पे बैठ के तो गाँव में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और फेवरेट सेशन है। तो ये कह रहे हैं कि शुएब भाई मैं खुद करूँगा और ये आ गया जी। हाँ जी जनाब, अभी इस पोर्शन में आप क्या कर रहे हैं? तो जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर गांव की सैर हो और आप गांव के किसी घर में आओ तो ये आपको ना मिले, ये हो नहीं सकता। गर्मियों के दिन आने वाले हैं और मुर्गी जो है इन्होंने रखी हुई हैं। अंडे सर्दियों की इन्होंने काफ़ी खाए और मुर्गी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। अगर मेरे इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे वो जगह जहाँ पे सर्दियों में ये अपने जानवर बांधते थे और काफ़ी अंधेरा हुआ इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे मुर्गियाँ माशाल्लाह काफ़ी रखी हुई हैं। ये अभी छोटी मुर्गियाँ जिन्होंने अभी अंडे नहीं दिए और ये वो मुर्गियाँ जिन्होंने अंडे दिए। अच्छा गांव में ऐसे होता है कि सिर्फ जो पिंजरे होते हैं ना वो रात को बंद करने के लिए होते हैं, वरना ये सारा दिन यहीं पे खेलती हैं फिरती हैं और दाना दूना चुगती हैं। तो एक टाइम का उनको खाना देते हैं और ये फ्री यहाँ पे फ्री फार्मिंग होती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सीन होता है गाँव में। आपको जानवर मिलते हैं, मुर्गियाँ होती हैं और परिंदों की चहचहाट होती है और लकड़ियों का सारा सामान होता है, क्योंकि लकड़ी का यहाँ चूल्हे होते हैं। इस तरफ मेरे चूल्हे बने हुए हैं जो कि अभी इस्तेमाल शुदा नहीं है क्योंकि बाहर धूप है। तो अंदर वाले जो किचन होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो पीछे वहाँ पे इन्होंने तूड़ी स्टॉक की है, चलो आपको वो भी दिखाते हैं। और तो जी ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपने जानवरों के लिए तूड़ी स्टॉक की हुई है। और तूड़ी क्या चीज़ होती है? गंदम का भूसा होता है जो कि जानवरों को बहुत पसंद होता है। ये उन दिनों में इस्तेमाल होती है जब चारे की कमी होती है। अब आगे गर्मी आने वाली है और गर्मियों में चारा बहुत कम होगा क्योंकि पानी की कमी होती है कुछ इलाकों में। तो ये वो चीज़ होती है जिसको गंदम के छिलके को संभाल लिया जाता है, तूड़ी को, जो कि बहुत शौक़ से जानवर खाते हैं। ज़्यादा शौक़ से तो नहीं, लेकिन पेट उनका भर जाता है। अगर चारा ना हो तो ज़िम्मेदार होता है वो ये डाल के गुजारा करता है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ज़िम्मेदार आटा डाल देते हैं जिससे इसका जायका बरकरार रहता है। जैसे हमारे गार्डन के ऊपर रिसाइकलिंग पोर्शन है, इसी तरह यहाँ पे भी एक रिसाइकलिंग पोर्शन है जिसके अंदर 9 o'clock या गुलदपहरी कह रहे हैं वो लगाई गई है। और दूसरी जानब यहाँ पर एक और मिनी इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है घर के अंदर, खूबसूरती के लिहाज से भी और सडनली जो चीज़ चाहिए होती है वो यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ ग्रो किया हुआ है और किस स्टाइल से लगाया हुआ है, शहर वालों में और गाँव वालों में क्या डिफरेंस है। तो जी आज धूप बहुत ज़्यादा है, शेख ने भी आपको ये बात कही थी, मैंने भी आपको यही बात कही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो छोटी क्यारी के अंदर चीज़ें लगाई हुई हैं उसके अंदर सबसे आगे आपको जो नज़र आ रहा है वो लहसुन है। माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद है। और हमारा मिनी गार्डनर भी यहाँ पे है। मोहम्मद सामने आओ ज़रा। तो जी मोहम्मद माल भी आज काफ़ी गाँव में इंजॉय कर रहा है। तो हम वीडियो जब भी बनाते हैं तो ये अंदर आ जाता है और ये भाग गया। तो चले हम वीडियो का। जी भाईजान, एलोवेरा सबसे पहले है, किसी भी आप गांव में जाएंगे तो एलोवेरा इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये इस्तेमाल भी करते हैं एलोवेरा का। हमारी तरह सिर्फ बनाते नहीं हैं, बातें नहीं करते। फूल लगे हुए हैं, पुदीना लगा हुआ है, ये लहसुन है। तो जी व्यूअर्स, पुदीना यहाँ पे लगा हुआ है। आप ऊपर से देखें तो काफ़ी आगे तक ये गया हुआ है। मीन इसने अपनी जड़ें अंदर फैला ली हैं और गर्मियों तक भी ये रहेगा। तो मतलब ये आज पुदीने की जड़ें यहाँ से लेके जाएंगे हम। हाँ लेके जाएंगे, आपको बताते हैं। पीछे जनाब इसके गेंदा लगा हुआ है, देख सकते हैं। बहुत अच्छी सेटिंग की हुई है। जो लंबे पौधे हैं वो उन्होंने पीछे लगाए हुए हैं और यहीं पे साथ लगे हुए हैं गुलाब, जो कि देसी गुलाब है और इनकी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। देखिए बहुत बड़ा साइज़ है, किंग साइज़ का गुलाब है। और ये कहीं भी लगे हों तो तोड़ने नहीं चाहिए क्योंकि बड़ी मेहनत होते हैं ये। अच्छा, इन्होंने साथ साथ अंदर टमाटर भी अब लगा दिए हैं। ये देखिए टमाटर की पनीरी इन्होंने ऑलरेडी लगा दी है ये लहसुन के अंदर। जी जी जी, टमाटर भी आ गए हैं जी बिल्कुल इसी तरह से। और ये है जी अनार। अब सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, अनार के ऊपर पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहार के अंदर बहार शुरू है, बस ये है कि विदन जब निकल भी रहे हैं, देखें विदन 1 वीक के अंदर तमाम इसके ऊपर पत्ते आ जाएंगे और फ्लावरिंग होगी। फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर अनार भी लगेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कभी आएंगे तो आपको अनार भी दिखाएंगे। तो चलें जी, बाकी के खेतों की हम सैर करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आम के पौधे भी लगे हुए हैं और जो कि बाहर लगे हुए हैं और वो सामने लगा हुआ है बाहर की तरफ। तो चले चलते हैं बाहर की तरफ। ये मिनी किचन गार्डन था जो कि आप अपने घर में बना सकते हैं। हमने भी अपने घर में बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है, बड़े मज़े की चीज़ है ये क्या चीज़ है? आलू हैं, ये पटाटो हैं। पटाटो हैं जी। ये दोस्तों वो चीज़ है, एक मैं आपको बात बताता हूँ। एक आदमी ने कहा जी आलू कौन कौन सी सब्ज़ी में डाल सकते हैं? उसने कहा जी पैसे हों तो हर चीज़ में डाल सकते हैं। तो ये वो आलू हैं और आलू इसकी जड़, पत्ते ऊपर होते हैं और जड़ के नीचे आलू होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब इसे निकालेंगे तो बड़ा मज़ा आता है इसमें से। तो चलें बाकी की सैर अब बाहर करते हैं।
ये है जनाब बाहर वाला पोर्शन, बहुत ही मज़ेदार, दूर दूर तक ग्रीनरी ग्रीनरी है और वो आगे आमों का बाग है। हाँ जी शुएब साहब। भाई इसके बारे में पता को क्या चीज़ है? यार इसके बारे में पता है थोड़ा सा, मैं और बता देता हूँ। तेल भी निकलता है। हाँ जाहिर बात, निकला हुआ लेकिन इसका भी निकलता है तेल। ये काफ़ी कांटेदार है, ये इसलिए ताकि अच्छा नरम है। अच्छा ये इसको रिंड कहते हैं, रिंड कहा जाता है। इसके अंदर से सीड निकलते हैं बादाम की तरह से, बहुत ही खूबसूरत है। और ये इसके बीज है। हाँ ये इसके सीड्स हैं। शुएब थोड़े कलेक्ट कर लो, इनको हम लगा के देखेंगे। और इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ, बड़े हार्डली होते हैं, बड़े खूबसूरत बीज होते हैं ये। आप किसी खूबसूरती वाली जगह पे कहीं आपने नट्स रखने हो तो ये इसमें रख सकते हैं। ये देखें। हाँ ये देखें, बहुत मज़े के इसके सीड्स हैं। मोहम्मद आपको क्या मिल गया है? और बाप रे मट्टी। अच्छा जी गांव की एक बात ये है कि जहाँ पौधा लगाया हो गया, देखिए घर की गेट की एंट्रेंस है और आगे यहाँ पे पौधा लगा हुआ है। हाँ जी कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा तो ऐसे है कि यहाँ पे हमने कुछ बुजुर्गों को मिलना है, क्योंकि बैठक यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है। तो आज थोड़ी सी बैठक करते हैं और बातचीत करते हैं और गांव के बारे में और पूछते हैं कि क्या करते हैं। तो चले मेरे साथ। जी बिल्कुल। साथ ही जो है जानवर बांधे हुए हैं, पीछे वो खजूरों का एक बंच है माशाल्लाह से, और साथ में ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मिलते हैं, मुलाकात भी करते हैं। देसी के जिन्ने के पैसे उन्नी चलनी है 25 28 तो 3000 तेरी जुत्ती थले लगी है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਕੀਨ ਹੈ ਜੈਨੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਆਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਆਟ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕੀਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਬਣਾ। तो जी ये ट्रैक्टर है और गांव की शान। तो कुछ बातें करते हैं और फिर मिलते हैं। तो जी व्यूवर्स थोड़ा व्यूवर्स ये वो मशीन है जो कि तकरीबन हर पाकिस्तान सारी गंदी मट्टी होगी वो नुकसान पहुंचा चुकी है। जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर हम दोस्तों से पूछते हैं यार आपकी ये फिंगर को क्या हुआ है, तो कहते हैं यार मेरी ना मशीन में टोका मशीन के अंदर आ गई, मतलब इधर से अंदर खींच लेती है और उधर से काट देती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। जब ये लगा रहे थे चारा तो शेप वहाँ से ना, तो ये घूम रही होती है और एक्सीडेंटली तौर पर रहता है। तो इसका सेफ्टी के लिहाज से कोई भी ऐसा मैकेनिज्म अब तक मैंने नहीं देखा है। इंडिया में एक मैंने देखा था मैकेनिज्म कि उसने बेल्ट वगैरह सारे कवर किए हुए थे। अच्छा ये यहाँ से चलती है और ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन हमारे जो व्यूअर हैं तो शायद उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि हम तो गांव में आते रहते हैं और ये सारी चीज़ें हमें मालूम है और हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये, बहुत एहतियात होती है। और ये एक टूल है, इससे इसको तराशते हैं, इसको तेज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी चारा काटा जाए। तो ये है जी ये शहर और गांव का फ़र्क। और यहाँ पे एक बड़ा सारा ट्रैक्टर खड़ा है, इसका बड़ा सारा व्हील है। हाँ। तो ये ऑटो भी है जी, ये अभी बताया गया कि ऑटो भी है। बता रहे हैं कि एक चीज़ ऊपर भी पड़ी हुई है, उसका हैंडल है, जब लाइट बंद हो जाए तो यहाँ पे लगा के तो ये हत्ती के तौर पे इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ा ज़ोर लगता है। फिर किसी नौजवान बंदे को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि घुमाओ इसे। तो मुबशर भाई मुझे लगता है कि ट्रैक्टर पे बैठेंगे और देखेंगे कि कैसे चलता है। चला तो नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा ट्रैक्टर माहौल का। घर बैठे जवाब देने की तो जी तैयारी करनी तो ट्रैक्टर दादा को सलाम किया, इधर आओ दादा को सलाम करो। मौज कहाँ से आ रहे हो आप? मेमे? चलो आओ बड़ी मेमे को पकड़े। चलो आओ बड़ी मेमे को पकड़े, वो बड़ी मेमे को पकड़ लो, आ जाओ। वो मारती है। तो ये खतरनाक भैंस है, मैंने भी काला सूट पहना है और ये है जी। अच्छा जी गांव में खजूरें काफ़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा खजूरों का झुंड है कि साइड पे बच्चे ही बच्चे हैं। आप एक बच्चा निकालें, इसको कहीं शिफ्ट करें और इसके ऊपर फिर खजूरें लें। तो ऑलरेडी इसके ऊपर फल इसने उठाया हुआ है। जब इस पर फल लग जाता है और उसके बाद इसके साइड पे बच्चे बड़े होते हैं जो उसको निकाल लिया जाता है। ये इसकी निशानी है कि अगर आपने अपनी किसी खजूर के साइड से बच्चे निकालने हैं तो पहले उसका फल ले लें, फिर साइड पे उसके बच्चे निकाल लें। तो ये जो बच्चे निकाले जाते हैं फिर ये दोबारा आगे से
अच्छी फसल उसकी खजूर लगती है। कई कहते हैं कि अगर आपने डायरेक्ट खजूर भेजी है तो वो मेल होता है, अगर इसके साइड से बच्चे निकाले जाते हैं तो उस पर जल्दी फल लग जाता है। आपने छोटे छोटे कद वाले पौधे देखे होंगे जिसके ऊपर ज़्यादा फल लगता होगा। और बाकी मुबशर भाई यहाँ बता रहे थे कि पीछे आम लगा हुआ है, इन्होंने अपने घर में 3 नस्ल का ये आम है, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की हुई है। तो उसके बारे में बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। जी आम जैसे कि आपको पता है कि कहते हैं कलमी आम होता है और दूसरा तीसरा। इसमें ये है कि एक ही दरख्त के ऊपर उन्होंने 3 किस्म की जो है वो इसकी पेवंदकारी की थी, जो कि कामयाब हो गई और अब माशाल्लाह से ये 3 किस्म का फल देता है एक ही। और ये बिल्कुल जो है पानी का जो वाटर है उसके साथ लगा हुआ है और काफ़ी हेल्दी भी है। और इंशाल्लाह आने वाली गर्मियों में इसके ऊपर उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा फल लगेगा और हम मज़े मज़े के इसके ऊपर से आम मुझे यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है लेकिन कैमरे में सही तरह नज़र नहीं आ रहा कि पत्तों में भी कुछ फ़र्क है। जो इस वाली साइड है, जो ये वाली साइड है, इधर से ये देसी आम है और इस तरफ से एक दशहरी आम है। और जो वो सारी साइड है वो वहाँ पे कहते हैं कि ये चौंसा है। यानी कि एक ही दरख्त के ऊपर इतनी ज़्यादा कलमकारी की हुई है। आप बेरी के ऊपर भी कर सकते हैं, आम पे भी कर सकते हैं, नींबू, किन्नू वो खट्टी होती है उसके ऊपर होती है, उसमें एक ही नस्ल की होती है। तो ये वो चीज़ें जहाँ पे आप इसको ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये है जी गांव का माहौल और भैंसें बांधी हुई हैं, यहाँ पे पुरसुकून माहौल है। हम आते हैं अक्सर अपने गांव में और यहाँ पे आके देखते हैं। तो ये है जी एक मासूम सी सवारी यहाँ की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं बोलूँगा नहीं, बस आपने इसे देखना है। तो ये चुपचाप सवारी जो कि बिल्कुल शोर नहीं करती। तो जी व्यूअर्स, अब हमारे तकरीबन जाने का टाइम हो गया और हम अपना जो सफ़र है वो वापसी की तरफ शुरू करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की हमारी इस छोटी सी और लंबी सारी वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर कोई एक भी चीज़ अच्छी लगी तो उसको लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसको कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिख देना है कि भाई ये आप ऐसे सही नहीं कर रहे, ताकि हम रहनुमाई हो सके हमारी, और नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाए उसके अंदर हम इस चीज़ का ध्यान रख सकें। तो माइक के हवाले से यहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं था तो माइक हमने यूज़ नहीं किया और काफ़ी इजी रहे हम माइक के बगैर। तो इंशाल्लाह अब आपको दिखाते हैं कि ये पुरसुकून सड़क और भैंसों के जो नहाने वाला पोर्शन होता है वो भी आपको दिखाते हैं। आज वो खाली है तो काफ़ी इसमें एक होता है कि यार उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मछलियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं। तो चलिए देखते हैं उसके अंदर कुछ है भी है, इस तरह बातें भी हैं। तो नन्ही नन्ही बकरियां यहाँ पे खेल रही हैं, बकरियों के बच्चे। इनको बकरियों कहने का दिल नहीं करता क्योंकि बड़ी मज़े की होती हैं, बड़ी शरारती होती हैं। छोटे बच्चे जैसे शरारती होते हैं वैसे ये शरारती होते हैं। अगर मैं इनको पकड़ने की कोशिश करूँ तो ये मुश्किल से पकड़े जाएँ। तो ये तो मक्खियों की तरह भाग गए हैं। तो चलें बात करते हैं छप्पड़ की। छप्पड़ क्या चीज़ होता है इसके बारे में मुबशर भाई बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मुबशर भाई छप्पड़ के किनारे बैठे हैं और बताएंगे आपको कि क्या सीन है। यार गांव के अंदर ना एक मुश्तरका चीज़ होती है, इसको छप्पड़ भी कहते हैं, इसको वाटर भी कहते हैं। आज ये खाली है क्योंकि सर्दियाँ थी, सर्दियों के दौरान में इसकी सफाई वगैरह कर लेती हैं। भैंसों को ज़्यादा नहाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जो गाय और भैंस में डिफरेंस होता है, गाय जो है वो नहाना पसंद नहीं करती, लेकिन भैंस होती है वो 24 घंटे भी पानी के अंदर रह लेती है, वो ठंडक महसूस करती है। अच्छा, इसकी नीचे वाली ज़मीन काफ़ी गहरी होती है लेकिन इसमें मिट्टी भर गई है और बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल है यहाँ पे, बड़ी नेचुरल सी लुक आ रही है। लुक क्या, ये तो है ही नेचुरल क्योंकि इर्द गिर्द सारे खेत हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर मछलियाँ होती हैं। हमें मछलियाँ तो नज़र नहीं आई लेकिन मछलियों के आसार नज़र आए। तो अगर मैं यहाँ से आपको जाके दिखाऊँ अंदर, तो ये एक बड़ा सारा व्हील है, टायर ट्रैक्टर का, जो कि अंदर डाला हुआ है, फेंका हुआ है। तो यहाँ पे मैं आगे आया था और मुझे कुछ नज़र आया था, तो मैं मज़ीद देखता हूँ कि अगर मुझे नज़र आ जाए। बड़े बड़े पाँव अंदर धंस जाएंगे, मुझे लगता है कि आगे नहीं जाना चाहिए मुझे। अच्छा चलें, पानी है यहाँ पे, थोड़ा सा पानी रह गया है तो मुझे लगता है कि कुछ नज़र आ गया मुझे। शुएब अपने व्यूवर्स के लिए अंदर जा रहा है, मुझे तो नहीं लगता ये दूसरे किनारे तक पहुँच पाएगा। एक गया अंदर। हाँ शुएब, कैसा लग रहा है? बड़ा मज़े का लग रहा है, नरम नरम ज़मीन है, जैसे मैं रुई पे चल रहा था। अच्छा, मुझे जो चीज़ मिली है ना वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। हाँ लेके आओ, क्या मिल गया आपको?
अरे मिल गई इसको एक मछली। लेके आओ। हाँ मछलियाँ होती हैं यार। मरी हुई है। हाँ मरी हुई ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि छप्पर के अंदर जो मुश्तरका बात होता है भैंसों का नहाने की जगह, उसके अंदर मछलियाँ पाई जाती हैं। और ये गाँव के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं ये बड़े अजीब से देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है बंदा। तो हमारे लिए भी कुछ नया है और कुछ पुराना। तो ये देखो क्या मिला मुझे। हाँ ये इसके अंदर से मछली मिली है और ये बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी है। खस्ता हालत में है। हाँ खस्ता हालत क्या, इसकी हालत ही खैर हो गई है। इसको यार फेंक दो अंदर वापस। चले फेंक देते हैं इसे, किसी जानवर वगैरह को खा लेंगे इसे। कुछ चिड़िया वगैरह खा लेगी इसे। तो ये व्यूअर्स आई थिंक यहाँ पे हमारा व्लॉग ख़त्म हो जाता है। और शुएब साहब आप व्लॉग का हैंड करें। अरे भाई हाँ ये ठीक है, इसके साथ करते हैं। तो आज के व्लॉग का हम इंतजाम करते हैं। बहुत सारी बकरियाँ थी यहाँ पे, बहुत सारे बकरियों के बच्चे थे और हमने सीखा बहुत कुछ। मेन फोकस हमारा था किचन गार्डन, और किचन गार्डन के बारे में हम वैसे भी बताते रहते हैं। और गांव में आए तो वहाँ पे भी आपको किचन गार्डन में बताया। हमारे बहुत से चैनल हैं जहाँ पे हम आपको बताते हैं। ये मैं बकरी लगी हुई है, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरी भी कुछ बातें ऐसी मैं वाली हैं, तो मेरी बातें सुन लें। और बहुत इंटरेस्टिंग वाली बातें होती हैं हमारी। और ये मेमे का बच्चा है जी, आई थिंक ये बकरी है और इसकी मम्मा भी वहाँ पे है और ये बड़े क्यूट से हैं। तो किचन गार्डन में आपको सिखाते हैं, आप भी अपने घर में कुछ पौधे लगाना सीखें, लगाएं। ज़्यादा नहीं तो कोई एक आधा पौधा अपने नाम का अपने ग्राम पे लगा दें। मुझे दीजिए इजाज़त, मुबशर भाई को और शोएब अली को इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बकरी की जान छोड़ दो भाई, छोड़ दो इसे, चलो बहुत क्यूट है। ठीक है व्यूअर्स, बस यही है कि आज का वीडियो का व्लॉग ख़त्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट मैं आपको लिंक दे देता हूँ, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।